अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़ना जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन जलसा, मरकज़ आले हक़ हनफी जामिया मस्जिद बलकसर में उनतीसवीं सफ़र को इस कदीमी पुरवकार रूह परवर कॉन्फ्रेंस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हम सब को जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई। आमीन कह दें जी। नमाज में आमीन हनफियों वाली, जलसों में अहले हदीसों वाली। मोहब्बत से चलना चाहिए ना जी, सबको साथ लेके चलना चाहिए। मुखलिस साहब के स्टेज की यही शान है कि ये सबको साथ लेके चलते हैं। तो नमाज में आमीन कौन सी बोलिए भाई? हनफी जामिया मस्जिद है। और जलसों में आमीन कौन सी? बल्कि मैं तो कहता हूं जलसों में इतनी ऊंची आमीन कहा करें ना, सारे अहले हदीस अपने अपने बिस्तरों से छलांग लगा कर जलसे में आ जाए। अट्रैक्शन है ना ये आमीन में। अल्लाह इस मरकज़ आले हक़ को इंशाअल्लाह क़यामत तक आबाद रखेगा और इस मरकज़ के साथ अल्लाह हम सबको वाबस्ता रखे। फ़ानी ज़िंदगी है दोस्तों। आइंदा साल इस मौका पर हम में से कौन कौन होगा, कौन कौन नहीं होगा, ये अल्लाह जानते हैं। चल चला है जो दुनिया में आया उसने जाना है, लेकिन हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत अल्लाह के दीन का आफताब रोशन रहेगा, आले हक का परचम बुलंद रहेगा, दीन हक के नारे गूंजते रहेंगे और अहले सुन्नत के सीने और सफीने और चेहरे क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह चलते भी रहेंगे, चमकते भी रहेंगे। हमारे बरादर मुकर्रम जनाब मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहब ने अपने रुफ़क़ा के साथ इस मौका पर जो गुलदस्ता तरतीब दिया है ना, इस नशिस्त के जो गुले सरसब्द हैं, फूलों का टोकरा होता है ना, उस टोकरे के ऊपर जो सबसे ऊपर बड़ा फूल रखा होता है उसको कहते हैं गुले सरसब्द। वो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, वो सारे गुलहाए सरसब्द होते हैं। इन बड़े फूलों में इस वक्त कुछ चेहरे आपके सामने आ गए, कुछ आएंगे। मुझसे कबल जनाब मौलाना नादिर सिद्दीकी साहब
बड़ी खूबसूरत मनकबत और खताबत के ज़रिए हमारे दिलों को गरमा रहे थे। अल्लाह इनकी सलाहियतों में और इजाफा करे। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है हमारे बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत ही लायक तकरीम आलिम दीन दोस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब। आप इनका भी बयान सुनेंगे। वक्त गुजरता जाएगा, चेहरे आते जाएंगे और इंशाअल्लाह रात गए तक ये स्टेज सुन्नत के नूर से चमकता रहेगा। कहो इंशाअल्लाह। चंद एक बातें इजमालन मैं अर्ज करता हूं, उसकी तफसील इंशाअल्लाह मौलाना अबू मोहम्मद साहब इरशाद फरमा देंगे। 3 बड़े ओहदे हैं रूहानी। नंबर 1 नबुव्वत, नंबर 2 सहाबियत, नंबर 3 आम विलायत। कितने जी? नबुव्वत, सहाबियत, विलायत। क़यामत की सुबह तक अब इस दुनिया आबो गिल में कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा। तायीद करते हैं जी। अब क़यामत तक रूए जमीन पर कोई नबी कोई रसूल, होश में बैठे हैं ना, सोच समझ के इरशाद फरमा रहे हैं ना। अब रूए जमीन पर क़यामत तक कोई नबी रसूल नहीं आएगा, हत्ता के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं आएंगे। देखो गड़बड़ हो गई ना जी। या मैनू गर्मी ज्यादा लगी या तोनू लगी, पता नहीं, शायद पहले भी सुनाया था हजरत। ये चंद साल पहले ना एक जाकिर साहब खताब कर रहे थे। ये जो सावन का मौसम होता है ना, सावन का मौसम 2 बंदे वास्ते बड़ा खतरनाक होता है, एक खतीब वास्ते ते एक खोते वास्ते। एक खतीब बड़ा परेशान रहता है तो दूसरा खोता, वैसे जोड़ कोई नहीं लेकिन है ना जी, खोता परेशान होता है इस मौसम में जी। दूसरा हम खतीब परेशान होते हैं जी। एक खतीब साहब जाकिर साहब मजलिस पढ़ रहे थे, उनको लगी सावन की गर्मी। उन्होंने पता क्या कहा? ओ हजरत हुसैन दा घोड़ा सारी रात धुपते खलोता रहे, सारी रात धुपते खलोता रहे। सुनिया दे खोते धुपते नहीं खलोते। हम धूप में भी बैठे हो तो हमारा दिमाग सलामत होता है। क़यामत तक कोई नबी कोई रसूल, सारे बोले जी, वो आखिर तक सारे बोले। मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहब कोई ज्यादा बड़ा इज्तिमा कर लेते, मेरे ख्याल में संभाला नहीं जाता खतीब से। वो पीछे वाले सारे बोले जी, क़यामत तक कोई नबी कोई रसूल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। देखो ना जी, फर्क लग गया ना। देखिए जी, आज अगर पाकिस्तान में शाह सलमान तशरीफ लाते हैं सऊदी अरब से, वो बादशाह होंगे भी नहीं भी होंगे कहां के, नहीं होंगे कहां के। जब पाकिस्तान में आ गए तो वो मुअज्जिज मेहमान हैं, बादशाह सऊदीया के हैं, पाकिस्तान के नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, रसूल हैं, लेकिन ममलिकत बनी इसराइल के, ये ममलिकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। यहां पिछलों में अगर कोई नबी भी आएगा तो वो उम्मती बनकर आएगा, अपनी नबुव्वत का ऐलान नहीं करेगा। इसलिए हमारा ईमान है क़यामत की सुबह तक कोई पैदा होकर नया नबी कोई नया रसूल, जब नबी नहीं आएगा तो सहाबी भी, आवाज से बोलिए जी, सहाबा कराम में से बड़े उजले उजले नाम है। मैं
सहाबा कराम में से एक सहाबी को खराज मोहब्बत पेश करना चाहता हूं। उनका नामे नामी इसमें गरामी सैयदना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हमारा ईमान है कुल के कुल सहाबा, कुल के कुल अहले बैत अल्लाह के मुकर्रबीन में से थे, हैं, क़यामत तक रहेंगे। हम तफरीक में नहीं पढ़ते, तेरी मेरी में नहीं पढ़ते। यहूदियों की निशानी क्या है? कुछ नबियों को माना, कुछ को छोड़ दिया। ईसाइयों ने कुछ नबियों को माना, कुछ को छोड़ दिया। मुसलमान वो होता है जो कुल अंबिया की तकरीम करता है, जो कुछ को माने कुछ को छोड़ दे। यहूदी जो कुछ नबियों को माने कुछ को छोड़ दे। ईसाई ऐसे ही जो कुछ सहाबा को माने कुछ को छोड़ दे। राफजी कुछ को माने कुछ को छोड़ दे। खारजी कुछ को माने कुछ को छोड़ दे। नासबी कुछ को माने कुछ को छोड़ दे। जो कुल सहाबा की तकरीम करे वो अहले सुन्नत वल जमात। आप इत्तेफाक फरमाते हैं, सब इत्तेफाक फरमाते हैं, सहाबा कुल के कुल काबिले तकरीम, सहाबा कुल के कुल काबिले ताजीम। चूंकि मौलाना मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब का ताल्लुक सियालकोट से है तो मुझे सियालकोट का एक वाकया याद आ गया। हमारे मुखालिफ तबके में एक बड़े मुनाजिर गुजरे हैं, मौलाना बशीर अंसारी, टक्सिला के इलाका में। वो एक अपने मजहबी प्रोग्राम में तकरीर कर रहे थे। तवज्जो है, उन्होंने तकरीर के अंदर बड़ी अजीब बात कही। कहते हैं जी जिंदगी के अंदर 5 हुरूफ हैं, जा, नून, दाल, गाफ, या। जिंदगी है तो पंजतन में है। क्या फरमाया? जिंदगी है तो फार्मूला दिया ना जी। जिंदगी में 5 हुरूफ हैं। मुफ्ती साहब बड़ा दिलचस्प वाकया है जी। जिंदगी में 5 हुरूफ हैं, जा, नून, दाल, गाफ, या। जिंदगी है तो पंजतन में है। साथी कहने लगे मौत में 3 हर्फ हैं, मीम, वो, ता। 3 में मौत ही मौत है। नहीं तवज्जो, ए तुसी करासंग ना करो, मैनू थोड़े चलन दो जी। जिंदगी पंजतन में, 3 में मौत ही मौत है। 3 से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक अलियास बिल्ला, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन। ओ जी मीम वाव ता, जहां 3 होंगे वहां मौत होगी। जा, नून, दाल, गाफ, या। जहां 5 होंगे वहां जिंदगी होगी। मजलिस हो रही थी, स्पीकर चल रहे थे। एक मकान की छत पे सोए हुए थे अल्लामा खालिद महमूद। दिल ठंडा होया जी। इसी स्टेज पे आपने उनको देखा और कई बार देखा, कई बार सुना। अल्लामा खालिद महमूद ने जुमला सुना, तड़प गए, फौरन उनकी मजहबी तकरीब में पहुंच गए। कोई गाली गलौज नहीं, कोई बुरा भला नहीं कहा। हाज़रीन मजलिस की तरफ इशारा करके कहा आपको पता भी है आपके जाकिर साहब ने अहले बैत की तौहीन की है। वो कहने लगे जी तौहीन कहां की, इन्होंने तो शान बयान की है। अल्लामा साहब ने फरमाया इन्होंने एक मंत की बात उड़ाई है। जिंदगी में 5 हुरूफ हैं तो पंजतन में जिंदगी है। मौत में 3 हुरूफ हैं तो 3 में मौत है। अब अगली बात करें, बंदा बंदा कहता है
जिंदगी का क्या भरोसा, मौत बरहक है। तवज्जो है, जिंदगी का क्या भरोसा, मौत। आपके जाकिर साहब ने कह दिया कि 3 बरहक हैं, 5 का कोई भरोसा नहीं। ये जाकिर साहब आपके नहीं है, ये कोई पराया माल है जो यहां गड़बड़ करने आ गए। बंदा बंदा कहता है जी मौत बरहक, जिंदगी का क्या भरोसा। आपके जाकिर साहब ने अपनी तरफ से तो किया तबर्रा, लेकिन वो तबर्रा पड़ गया गले। रब ने बता दिया जिस माहौल में कोई इन पाकों को बुरा कहेगा, उनकी अजमत को उजागर करने वाले सुन्नी अहले हक भी मैदान में आ जाएंगे और क़यामत की सुबह तक ये निजाम चलता रहेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, हर सहाबी जिसने किसी मौका पर अपनी जान का नजराना पेश किया, उनकी शहादत के साथ कोई ना कोई लफ्ज मंसूब है। मसलन हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद मस्जिद, शहीद मेहराब, शहीद मुसल्ला रसूल। बल्कि वक्त इजाजत नहीं देता, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक झलकी बताऊंगा। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इज़ालतुल खिफा में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बड़ा अजीब जुमला इस्तेमाल किया, शहीद हौज़े कौसर। शहीद क्यों? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जहां पर वफात हुई है, वहां होता था नबी का मिंबर, उस मेहराब में होता था नबी का मुसल्ला, नबी की मेहराब शरीफ, नबी का मिंबर शरीफ। कौन सा मिंबर? जिसके बारे में फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत हुई नबी की मेहराब में, उस जगह पर हुई जहां नबी का मिंबर था, जहां नबी का मुसल्ला था। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं शहीद हौज़े कौसर क्यों कह रहा हूं? नबी अपने मिंबर पे बैठे हैं, इरशाद फरमाया क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लोगों को हौज़े कौसर का जाम पिला के जन्नत में दाखिल करूंगा। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौसर का हौज होगा कहां पे? तवज्जो, सहाबी ने कैसा दिलचस्प सवाल किया, हौज़े कौसर होगा कहां पे? अब पूछिए उलमाए कराम से, जब सवाल सामने आया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर कहां होगा, नबी अलैहिस्सलाम जिस मिंबर पे बैठे थे ना, आपने उस मिंबर पे हाथ मार के कहा हौज़ु तहत मिंबरी, मेरे मिंबर के नीचे होगा। हौज़ु तहत मिंबरी, मेरे मिंबर के नीचे होगा। अब इस रिवायत को उस रिवायत के साथ मिलाएं, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। ओ भाई, इस मिंबर के साथ बिछे मुसल्ले पर हजरत फारूक आजम की शहादत हुई, उनकी निस्बत नबी के मिंबर के साथ। इसी मिंबर पर से अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत बिला फसल का ऐलान हुआ, नहीं हुआ? इसी मिंबर से खिलाफत बिला फसल का ऐलान कैसे हुआ? मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को बुलाओ, लोगों को नमाज पढ़ाए। मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। इसी मिंबर से सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इफ्फत का फरेरा बुलंद हुआ और क़यामत की सुबह तक उनका
का हुजरा ऐसा मंजूर हुआ, लाखों फरिश्ते यौमिया आयशा के हुजरे पे सलाम पेश करते हैं कि नहीं? यही मिंबर था, यही मुसल्ला था। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठते हैं, हजरत हसन हुसैन भाग के आते हैं, नबी के आगोश में बैठते हैं, गोद मुबारक में बैठते हैं, नबी सजदे पे जाते हैं, ये नबी की पुश्ते अधर पे बैठ जाते हैं। अल्लाह ने सुनियों को नजरिया दे दिया, जब भी नबी की मिंबर की बात करना, न सहाबा को भूलना, न नबी के अहले बैत को भूलना। जिसका मिंबर से रिश्ता होगा, जिसको मिंबर से मोहब्बत होगी, जिसकी मिंबर से निस्बत होगी, न वो अहले बैत को भूलेगा, न वो नबी के सहाबा को भूलेगा। दोस्तों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद मिंबर व महराब, शहीद हौज़े कौसर, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद कुरान, हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद मस्जिद। हर शहीद के साथ कोई न कोई इजाफी निस्बत लगी हुई है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के साथ कौन सी निस्बत है? यह जुमला लिखा हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने। फरमाया, हुसैन शहीद करबला तो है ही, दरअसल वो शहीद नामूसे खिलाफत है। खिलाफत को बचाने के लिए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो रिस्क लिया, जो मैदान में उतरे और वक्त के हुक्मरान के साथ टकरा गए, उनके पेशे नजर इक्तिदार नहीं था, बल्कि नबी की खिलाफत का तसलसल था। क्यों? इससे पहले जो खिलाफत चली आ रही थी, 4 तक तो थी वादा इलाही वाली, 5वीं दाखिल हो गई ततिम्मे वादा इलाही में, 6ठे नंबर पे आ गए हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनकी खिलाफत खिलाफत मऊदा तो नहीं, लेकिन खिलाफत राशिदा जरूर है। क्यों? कि वो नबी के सहाबा में थे। हम आले सुन्नत वल जमात जब नारा लगाते हैं, हम इस बात का प्रचार करते हैं कि 4 यारों की खिलाफत अल्लाह के कुरान से साबित है। क्यों? 4 यारों की खिलाफत जो यके बाद दीगरे वजूद में आई, उसका सबसे बड़ा सबूत क्या है दोस्तों? नबी का हर खलीफा मुहाजिर है। सिद्दीक अकबर मुहाजिर, फारूक आजम मुहाजिर, उस्मान ज़ुन्नूरैन मुहाजिर, अलीउल मुर्तज़ा मुहाजिर, 4 खुलफा मुहाजिर हैं। मैं अपने उन बाज दोस्तों के साथ बड़ा शिकवा करूंगा जो कहते हैं हजरत सिद्दीक अकबर के दौर में इतनी जमीन फतह हो गई, हजरत फारूक आजम के दौर में इतनी जमीन फतह हो गई, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के दौर में इतना रकबा फतह हो गया, और फिर हाथ की उंगली ये छोटी अंगुष्ठ उठा के कहते हैं अली की खिलाफत में 1 इंच जमीन फतह नहीं हुई। कहते हैं ना बास ला इल्म हजरा, अली की खिलाफत में 1 इंच जमीन फतह नहीं हुई। तारीख खुदा में अहले सुन्नत वल जमात का ये जिम्मेदार स्टेज उन लोगों को तरगीब देता है, दावत देता है। खिलाफत इलाहिया और खिलाफत मऊदा का मेयार जमीनें फतह करना नहीं, मुहाजिर बन के सर पे सहाबियत का ताज चमकाना है। जिसके सर पे हिजरत का ताज चमक रहा है, वो पहला खलीफा, वो दूसरा खलीफा, वो तीसरा खलीफा, वो चौथा खलीफा। सुन्नी कहते हैं इन 4 खलीफों में नबी के सारे सहाबा की सहाबियत का नूर जमा हो गया। इसलिए हम कहते हैं खिलाफत राशिदा। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खलीफा हैं,
लेकिन न वो मुहाजिर न अंसारी, मदीना पाक में पैदा हुए, हिजरत के बाद पैदा हुए। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हो, अगरचे उनकी खिलाफत रास्ता मऊदा नहीं, लेकिन वो सहाबी तो थे। अब जो शख्स इक्तिदार में आया, तवज्जो, कल कौन सी तारीख है जी? 14 अगस्त है ना जी। तो 14 अगस्त को क्या हुआ था? आजादी वतन की नियामत मिली। ऐसी है, इस आजादी वतन की नियामत के पीछे सबसे पहला तसव्वुर है तसव्वुर खत्म नबुव्वत। जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा से निकले, सहाबा को लेकर हाथ में झंडा था आजादी का। अब मक्का आजाद होगा, मदीना आजाद होगा, रियासत इस्लाम वजूद में आ गई। अब जुल्म और सितम का दौर खत्म, अब आजादी का दौरा होगा। यही है जी, आजादी की नियामत का पहला तसव्वुर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। फिर यही तसव्वुर चलता रहा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात तक। आजादी है तो ईमान सलामत है। आज 29 सफर को इतना बड़ा इज्तिमा, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस बलकसर के इस मरकज आले हक में मुनक्किद हो रही है। ये आजादी का सदका है। खुदा न करे बदअमनी हो, क्या ये जलसे हो सकते हैं? अगर आजादी ना हो, बाजमात नमाज में शिरकत हो सकती है? अगर आजादी ना हो, आजादाना तिजारत और कारोबार हो सकते हैं? अगर आजादी ना हो, आजादाना मजदूरी और रिश्ते नाते भी नहीं हो सकते। जो आजादी का तसव्वुर नबी की खत्म नबुव्वत से चला, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक वो चलता रहा। अब जिस बंदे के पास हुकूमत आई, उसका सबसे पहला माटो ये था कि हिजाज के लोगों की आजादी सलब कर लो। हिजाज के लोगों की आजादी सलब कर लो। कोई अपनी मंशा के साथ किसी को खलीफा मुकर्रर न कर सके। आजादी पे पैरे लगा दो। इस आजादी की तहरीक के दूसरे सिपा सालार जो आलम इंसानियत में वजूद में आए, वो आखिरी नबी के प्यारे नवासा हजरत इमाम हुसैन थे। आपने आजादी वतन का नारा लगाया और फरमाया, लोगों को आजादी होगी तो इनका दीन भी आजाद होगा, इनका ईमान भी आजाद होगा, इनकी नमाजें भी आजाद होंगी, इनकी अजानें भी आजाद होंगी। वो आजादी का परचम लेकर आप मदीना तैयबा से निकले। तवज्जो, नाना आजादी का परचम लेकर मदीना से निकले थे मक्का मुकरमा तक। नवासा आजादी का परचम लेकर निकले मदीना तैयबा से करबला तक। यह तवील तरीन सफर जनाब इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किया। और आपने आजादी वतन की खातिर, आजादी मजहब की खातिर, आजादी दीन की खातिर, आजादी तिलावत कुरान की खातिर, आजादी हज्जे बैतुल्लाह की खातिर अपने आप को, अपने खानदान को पेश किया। उसका नतीजा है कि आज तक हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में आने वाले तारीख के कूड़ादान में गिरते गए। और आजादी वतन और आजादी दीन की तहरीक चलाने वाला हुसैन आज भी आजादी के साथ मोमिनों के सीनों में अपना राज कर रहा है। यह क़यामत की सुबह तक उनकी हुकूमत जारी रहेगी। हमारे दोस्त कहते हैं, साने करबला के नतीजे क्या मुरतब हुए इस उम्मत के ऊपर? साने करबला ने अपना कौन सा असर छोड़ा? भाई बेशुमार असरात छोड़े। सबसे बड़ा, सबसे प्यारा असर जो साने करबला ने इस दुनिया के अंदर छोड़ा, वो ये है कि शुहदाए करबला ने अपने नाना के
जानशीन खुलफा की खिलाफत के नामूस के तहफ्फुज की आवाज बुलंद करके, आजादी वतन और आजादी दीन की आवाज बुलंद करके क़यामत तक आने वाली कौमों को आजादी के साथ सर उठा के जीने का तरीका सिखा दिया। यही वो फलसफा है जो मुत्तहिदा बड़े सगीर में उन लोगों ने अपनाया जो हुसैनी थे। तवज्जो है, पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया, हिंदुस्तान की तकसीम हुई। मैं एक गलत फहमी का इज़ाला कर दूं, हमारे दोस्त कहते हैं बाज उलमा पाकिस्तान के मुखालिफ थे, कोई एक भी मुखालिफ नहीं था। बाज उलमा पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं थे, तकसीम हिंदुस्तान के मुखालिफ थे। वो कहते थे तकसीम ऐसे होनी चाहिए, ये खित्ते भी मुसलमानों को मिलने चाहिए, उनकी राय थी। हिंदुस्तान तकसीम हो गया, पाकिस्तान मारज़े वजूद में आ गया। जो तकसीम हिंदुस्तान की मुखालफत कर रहे थे, अब उन्होंने भी कहा इस मुल्क का एहतराम हम पे ऐसे वाजिब है जैसे मस्जिद का एहतराम मोमिन पे वाजिब है। और दोस्तों, इस आजादी तहरीक में सबसे पहला किरदार जिस मर्द मोमिन का है, उनका नाम नामी इसमें ग्रामी हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी हकीमुल उम्मत रहमहुल्लाह। आपने 1920 में तसव्वुर पेश किया था कि मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलहदा ममलिकत ऐसी नसीब हो जाए जिसमें आजादी के साथ इनकी अजानें गूंजती रहें, ये नमाज पढ़ते रहें, ये मजहबी फरैज अदा करते रहें और आजादी की नियामत से लबालब होकर ये खुदा की नियामतों का शुक्राना अदा करते रहें। बड़े सगीर की तारीख में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह ने तसव्वुर बाद में पेश किया, हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमहुल्लाह ने पहले पेश किया। इसलिए दोस्तों, जब पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया, एक परचम लहराया गया मशरिकी पाकिस्तान में, दूसरा परचम लहराया गया मगरबी पाकिस्तान में। मशरिकी पाकिस्तान में परचम लहराने वाले अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी थे और दूसरे खित्ते में परचम लहराने वाले मौलाना जफर अहमद उस्मानी थे। दोनों हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे और दोनों उनके करीबी शागिर्द। पाकिस्तान बन गया, आजादी की दौलत मिल गई। साल डेढ़ साल के बाद बानिए पाकिस्तान का इंतकाल हो गया। उनका नाम क्या था? आवाज से बोलिए। मोहम्मद अली, मोहम्मद। और उनको लक़ब क्या दिया गया? कायदे आज़म। कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, बाकियों को मैं नाम नहीं लेता क्योंकि हालत वुजू में हूं और हर एक का नाम हालत वुजू में नहीं लिया जाता। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तीनों मकातब फिक्र कहते हैं कायदे आज़म। क्या नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन हो गई? कोई कह सकता है कि कायदे आज़म तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अली जना साहब को कायदे आज़म क्यों कह दिया? हमारा जवाब क्या होगा? वो कायदे आज़म थे नबियों और रसूलों के, ये कायदे आज़म थे तहरीक पाकिस्तान के। उम्मती का नबी के साथ तकाबुल नहीं होता। अब आइए इमाम आज़म अबू हनीफा। कायदे आज़म और कायदे आज़म पर किसी को इख्तिलाफ है? नहीं है ना? इमाम आज़म पे पेट में कुड़ल पड़ते हैं ना। जब इमाम आज़म कहा जाए तो ये पेट में हल्की हल्की गुदगुदी होना शुरू हो जाती है ना। ओ जी, इमाम आज़म तो नबी अलैहिस्सलाम है। ओ खुदा के बंदो, वो इमाम आज़म है नबियों के, ये इमाम आज़म है फकीहों के, ये इमाम आज़म है मुजतहिदीन के, ये इमाम आज़म है नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के उलमा के। तो जिसको जो लक़ब दिया जाए
उसको उसके तनाजुर में रख के कबूल करना मोतदिल की निशानी होती है। और जो इधर उधर से बातें इकट्ठे करके तनकीद की फिजा पैदा करे उसको मुफसिद कहते हैं, उसको शरारती कहते हैं। दोस्तों, 1-1.5 साल के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, मेरा टाइम खत्म होने वाला है, बस ये 2 मेरे टाइम से मुराद तकरीर का टाइम। कितने खुश ना हो जाना भी मौलवी साहब फौत होने लगे। इंशाल्लाह आप जाना है, सबरे जाना है, लेकिन आपके बाद जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सबको इज्जत की जिंदगी नसीब करे, अल्लाह सबको सआदत की जिंदगी नसीब फरमाए। 2-4 मिनट मैंने और गुफ्तगू करनी है। दोस्तों, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहिमहुल्लाह का इंतकाल हो गया। जनाजे की इमामत के लिए जिस बंदे का इंतखाब हुआ वो कौन है? मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह। आपने उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई और पाकिस्तान के बासियों को एक भूला हुआ पैगाम दे दिया। ममलिकत पाकिस्तान के सच्चे हुबदार वही हैं जिनकी निस्बत खिलाफत के साथ है। वो खिलाफत राशिदा मऊदा, वो खिलाफत इलाहिया जिनकी निस्बत उनके साथ है। पाकिस्तान के मुहाफिज भी वही हैं और इंशाअल्लाह ये क़यामत की सुबह तक अपने दीन का भी दिफा करेंगे, अपने वतन का भी दिफा करेंगे, अपने मुल्क का भी दिफा करेंगे। दोस्तों, तारीख खुदा में अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान ने एक बड़ा मोतदिल मसलक, एक बड़ा मोतदिल ख्याल, एक बड़ी मोतदिल सोच, एक बड़ा मोतदिल नजरिया इस उम्मत को पेश किया है। वो नजरिया क्या है? नबी के बाद नबी के कुल सहाबा, नबी के कुल अहले बैत, नबी की कुल अज़वाज, नबी की कुल बनात, नबी के कुल दामाद, नबी के कुल ससुराल, सब के सब अजमत वाले हैं। जो जमा तफरीक करे वो फिरका वारियत फैलाता है, जो जमा तफरीक न करे वो असलन दीन का भी मुहाफिज होता है, वतन का भी मुहाफिज होता है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर किस्म के शुरूर से महफूज रखे और अल्लाह करीम हमें उस पैगाम की तरफ मुतवज्जे होने की तौफीक दे जो आयत मैंने तमहीदी खुतबा में पढ़ी। बस तर्जुमा सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये फलसफा है अमन का, ये 2 फलसफे हैं इस्लाम के, ये 2 फलसफे हैं पुरअमन शहरी के, ये 2 फलसफे हैं खरे सच्चे मुसलमान के। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कर ले, सच्चों के साथ हो जाएं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सच पे थे, उनके मुकाबिल ताकतें यजीदी ताकत हक पे नहीं थी। हम आज भी हजरत हुसैन के साथ खड़े हैं, कहो इंशाअल्लाह, और क़यामत की सुबह तक खड़े रहेंगे। क्यों? हमें अल्लाह का पैगाम याद है। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये बलकसर का स्टेज हमेशा सच्चों के साथ चलने की तरगीब देता रहा है, सच्चों के साथ चलने की दावत देता रहा है, सच्चों के साथ चलकर सच्चों का प्रचार करने की दावत देता रहा है। आज इस अजीम इज्तिमा में बुजुर्ग भी, जवान भी, बच्चे भी हाथ खड़ा करके कहें इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांसों तक सच्चों के साथ रहेंगे। वादा करते हो? जिस दिन वफात हुई ना हजरत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, उसने इत्तेफाक से हम लाहौर से जनाजा में शिरकत करने के लिए अल्लामा खालिद महमूद साहब के साथ हैं। उन्होंने रास्ते में बड़ी अजीब बात कही, बस वो सुनिए। मैंने गुफ्तगू का आगाज चूंकि उनके एक कौल से किया था, मैं चाहता हूं गुफ्तगू का इख्तिताम भी उन्हीं की एक बात पे कर दूं। अल्लामा साहब ने एक बड़ी अजीब बात कही, फरमाया काजी साहब के नाम के 3 हिस्से हैं।
कितने? काजी, मजहर, हुसैन। काजी में कितने हरूफ हैं? काफ, अलिफ, ज़ाद, या। मजहर में कितने हरूफ हैं? मीम, ज़ा, हा, रा। हुसैन में कितने हरूफ हैं? हा, सीन, या, नून। काजी साहब के ब्लड ग्रुप के साथ ही 4 का अदद मिल गया। और अगली बात कह दूं, थोड़ी सी फिरका वराना है, सुना दूं। कितने हिस्से हैं काजी साहब के नाम के? 3। काजी, मजहर, हुसैन। और हर एक में कितने हरूफ हैं? अब पहाड़ा पढ़िए, 4 तिया। ऊंची कहो, ऊंची और ऊंची कहो। वो इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह की नूरानी रूह तक आवाज पहुंच जाए। 4 तिया और आवाज से 4 तिया। तो काजी साहब सारी जिंदगी ऑपरेशन भी 12 इमामियों का करते रहे। उन्होंने बता दिया 12 इमामों का नजरिया, 12 इमामियों का ख्याल, 12 इमामियों के हालात, 12 इमामियों की तालीमात वही है जो अहले बैत और सहाबा से चली आ रही थी। उनकी पूरी जिंदगी के 2 खुलासे हैं, आजादी मजहब, आजादी वतन। बस मजहब आजाद होना चाहिए, वतन आजाद होना चाहिए। हमारे मुल्क में हमें ये दोनों नेमतें हासिल हैं, आजादी वतन भी, आजादी मजहब भी। आइए अल्लाह से डरकर सच्चों के साथ हो जाइए, सच्चों के साथ मिलकर आजादी वतन की तहरीक में भी चल पड़िए, आजादी मजहब की तहरीक में भी चल पड़िए। अल्लाह सबको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।